ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरण अष्टमोध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 10वीं 10 को पढ़ेंगे आज। 9 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी। चलिए, और मित्रों, हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण अभियान के आप मासिक सदस्य बने अवश्य। प्रति माह आप अपने सामर्थ्य से हमारा आर्थिक सहयोग करें इस संस्थान का, जिससे हम निरंतर इस कार्य को आरंभ रख सकें और शास्त्रीय परंपरा को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दे सकें। तो आपका सहयोग हमें अवश्य चाहिए। आपके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं चल सकता है। ये आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है। आप अपना सहयोग इस अकाउंट के माध्यम से हमें भेजें। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है 9582104261 और सरलता से आप अपना हमें सहयोग भेज सकें, इसलिए ये क्यूआर कोड है। इसको आप स्कैन करके आराम से अपना सहयोग हमें प्रति माह जो भी बन सके, कोई एक विशेष का बाध्यता नहीं है, जितना भी बन सके आपसे उतना सहयोग अवश्य कीजिएगा संस्कृत माता के इस महान यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए। चलिएगा, अब पढ़ना आरंभ करते हैं मित्रों। गत कक्षा में हमारा ये हो गया था, यद्धि तु परम छंदसी। ठीक है, ये सूत्र हमारा हो गया था, 2 सूत्र हुए थे। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। चनचिदिव गोत्रादि तद्धिताम्रेडितेष्वगतेः। चनचिदिव गोत्रादि तद्धिताम्रेडितेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम्, अगतेः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम्। समासः गोत्र आदिर येषां ते गोत्रादयः बहुव्रीहि। तो ये गोत्र मान गोत्रादि शब्द हैं, गोत्रादि में जिनके वो गोत्रादि शब्द हो गए, बहुव्रीहि समास हो गए। चनश्च चित्च इवश्च गोत्रादयश्च तद्धिताश्च आम्रेडितञ्च चनचिदिव गोत्रादि तद्धिताम्रेडिताः ऋतानि तेषु डितेषु इतरेतर योग द्वंद्व। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ठीक है जी। चलिएगा, न गति रगति ही तस्मात् अगति, तस्मात् अगति। तो ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया आपका, नहीं तत्पुरुष। अनुवृत्ति है तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य। इन पदों की अनुवृत्ति है।
अर्थ चन चित इव गोत्रादि तद्धित आम्रेडित इत्येतेषु परतो गतेरुत्तरं तिङन्तं नानुदात्तं भवति। कहते हैं चन चित इव गोत्रादि शब्द है और तद्धित तद्धित में तद्धित प्रत्यय हो गया। आम्रेडित आम्रेडित संज्ञक बताइए तस्य परमामृतम जो कहा था भी इसी अध्याय में। इनके परे रहते अगते उत्तरम माने ऐसा शब्द जो उसकी गति संज्ञा ना हो। तो अगति से उत्तर जो तिगंत होगा वो अनुदात्त नहीं होगा अर्थात सर्वानुदात्त नहीं होगा अर्थात उसका अपना स्वर होगा। तिंग तिंगा से जो प्राप्त है उसको मना कर दे। आइएगा अब देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे उदाहरण दिया है देवदत्ता पचती चन। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये शब्द है पद से उत्तर है क्योंकि तिंग तिंगा तो पद चाहिए। तो और ये कैसा है गति संज्ञक नहीं है और ये तिंग है और चन परे है तो इसको क्या हो गया इस सूत्र ने मना कर दिया। ठीक है तिंग तिंगा से जो प्राप्त था उसको मना कर दिया निषेध कर दिया। तो इसका अपना स्वर क्या पचती का आदि उदात्त धातु स्वर है। ठीक है अनुदात्तम पद में एक बार जब उदात्ता अनुदात्त से स्वरता स्वरता संहितायाम अनुदात्ता नाम। ऐसे ही चित्त का देवदत्ता पचती चित्त चित्त परे मिल गया हो गया। इव का देवदत्ता पचती इव। ठीक है तो ये इव आ गया तो ये भी ये हो गया। गोत्रादि में देवदत्ता पचती गोत्रम ये गोत्रम शब्द परे मिल गया गोत्रादिगण का। देवदत्ता पचती ब्रुवम ये गोत्रादि शब्द है गोत्रादिगण में पड़ा हुआ है। ठीक देवदत्ता पचती प्रवचनम ये भी शब्द गोत्रादि पड़ा हुआ है। तो इसको क्या हो गया निषेध हो गया अपना स्वर हो गया इसको। तद्धित का बताते देवदत्ता पचती कल्पम। अब ध्यान रखिए ये क्या है कल्प प्रत्यय है। ये 5वें अध्याय के तृतीय पाद में आपको पढ़ाया था। ये ईषद समाप्त कल्प देश देशीय रहा। ठीक है वहां पर 5-3-67 यहाँ लिखा हो। तो कल्प प्रत्यय तद्धित के पहले रहते इससे से उत्तर ये पचती को सर्वानुदात्त का निषेध हो गया। ऐसी देवदत्ता पचति रूपम ये प्रशंसा है रूप से रूप प्रत्यय ये तेन से होता है। आम्रेड का देवदत्ता पचति पचति तो ये क्या है आम्रेड संज्ञक है। इसके परे रहते इसको तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त नहीं हुआ प्रकृति स्वरूप। ठीक है यहाँ पर जो नित्य विपसयो से द्वित्व हो गया है नित्य अर्थ। चलिएगा ये हो गया बस कुछ और विशेष नहीं इसमें। चादिषु च चादिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास च आदि येषाम ते चादयः तेषु चादिषु बहुब्रीहि। तो ये क्या है चादी वो नहीं लिए वास्तव में तो चादी गण नहीं लिया चादी बताते हैं बताएंगे। तो ये चादा अभी मान लीजिएगा सर अनुवृत्तीय अगते तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य। ठीक है अर्थ चादेषु च परतो अगतेर उत्तरम तिङन्तं नानुदात्तम भवति। चादियों के परे रहते अगति से उत्तर मान गति से भिन्न कोई शब्द है उससे उत्तर तिङंत को अनुदात्त नहीं होता तिंग तिंगा से प्राप्त तो मना कर दिया। कहते हैं चादयो न चबाहैव युक्ते इत्यत्र ये निर्दिष्टास्ते एव गृह्यन्ते अत्र। चादी से माने चा वा हा आह एव ये लिए शब्द न कि चादी गण वाले लिए। ये जो सूत्र हमने पढ़ा था इसमें जो चादी ये चादी है तो इनके परे रहते सर्वानुदात्त नहीं होता एवं गृह्यन्ते बता दिया। ठीक है जैसे च शब्द में बताते हैं देवदत्ता पचती च खादती च। ठीक है अब यहां पर क्या हुआ च के परे रहते
इच्छा के परे रहते, ध्यान रखेंगे, पचती को ये स्वर हो गया, माने सर्वानुदात का निषेध हो गया। तिंग तिंगा से इसको क्या प्राप्त था, देवदत्ता पचती इच्छा, ये एक वाक्य है वास्तव में, ध्यान रखेंगे, इसको भी समझ लीजिए, ये इतना क्या है, एक वाक्य है। तो देवदत्ता पचती इच्छा, इच्छा के पहले रहते इस पचती को सर्वानुदात का निषेध हो गया, तो इसका अपना स्वर हो गया। खादती इच्छा, अब ध्यान रखिए, ये खादती इच्छा में वास्तव में ये सूत्र नहीं लग रहा, क्योंकि ये अलग वाक्य हो गया, ये अलग वाक्य हो गया, ध्यान रखेंगे, इसलिए ये इसका तो अपने आप पहले से स्वर है, इस वाले में ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि तिंग तिंगा क्या करता है, पद से उत्तर करेगा। अब ये तो वास्तव में पद से उत्तर मिल नहीं रहा ना, खादती, खाती पद से उत्तर मिल ही रहा, क्योंकि ये वाक्य हो गया एक, अब ये दूसरा वाक्य आरंभ हो रहा है, तो दूसरे वाक्य में तो पहला पद यही है, तो इसमें तो ये कुछ नहीं करेगा, इसका तो अपना जो स्वर है वो ही लगेगा, क्योंकि यहाँ तिंग तिंगा प्राप्त ही नहीं है, तो निषेध क्या करेगा, यहाँ पर तिंग तिंगा प्राप्त था, ध्यान रखेंगे, हिंदी में लिखा हुआ है उसको बता दूंगा। तो इसमें जो बाद वाला खादती खादती है उसमें कुछ नहीं लगाना, केवल पहले वाला जो है इसमें निषेध करके प्रकृति स्वर की प्राप्ति करानी। ऐसे हुआ का देवदत्ता पचती वाह और खादती वाह, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें लगाना है, ठीक है। हाँ देवदत्ता पचती ह, खादती ह, आह आका देवदत्ता ह पचत्याह, पचती संधि हो गई है, ठीक, खादत्यः, एव का देवदत्ता पचत्येव खादत्येव, तो ये एव का हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले वाले में स्वर लगाना है बस, और कुछ नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो लिख दिया, चादिगण पाठ में पठित शब्द भी है तथा ना ये वाली भी है, तो सूत्र में ये वाले चादी लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ समीपस्थ होने से सूत्र निर्दिष्ट चावा आदि शब्द चादी से लेने, चादिगण वाले नहीं लेने, ये मैंने बता दिया। अब देखिएगा यहाँ चादी परे रहते अगति से उत्तर, ध्यान रखेंगे, अगति से उत्तर तिगंत पद को निगात का प्रतिषेध होता है, ठीक है, निगात का प्रतिषेध। चवा योगे प्रथमा सूत्र का विषय च वा के पूर्व प्रयोग और गति से उत्तर विषय होने से उसकी यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती, जो आगे वाला सूत्र आएगा ये क्या है, ये गति से है, गति से उत्तर का है वो विषय, ठीक, तो इसलिए यहाँ तो आगति का है, प्रवृत्ति नहीं होती। सर्वत्र खादती में ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है जो सर्वत्र, यहाँ पर खादती में भिन्न वाक्य होने से निघात का प्रसंग ही नहीं है, भिन्न वाक्यों ने खादती इच्छा ये एक अलग वाक्य है, तो यहाँ तिंग तिंगा की प्राप्ति नहीं है, तो फिर इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी, ठीक है। ये और ये सूत्र इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अगति का है और ये सामान्य है। चलिएगा आइएगा आगे चलते हैं, इस पाद के अंत तक अब ये स्वर ही चलेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छी है, यहाँ पर स्वर का अभ्यास तो हो रहा है बीच बीच में। चबा योगे प्रथमा, चबा योगे सप्तम व्यक्ति वचनांतम, प्रथमा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, चश्च वाश्च चबाउ ताभ्याम योगः चबा योगः तस्मिन् चबा योगे द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुष, पहले द्वंद्व हो गया फिर तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य अब कहते अर्थ, च वा इत्येताभ्याम योगे प्रथमा तिंग विभक्तिर नानुदात्ता भवति, ठीक है। च और वा इनके योग होने पर जो प्रथम तिंग होगा, वाक्य का जो प्रथम तिंग होगा उसकी जो तिंग विभक्ति माने तिंग की तो विभक्ति संज्ञा होती है विभक्तिष्ठ से, विभक्तिष्ठ से तिंग की भी होती है, सुप की भी होती है, तो इसलिए विभक्ति तिंग भी विभक्ति होता है। तो अनुदात्ता न भवति अर्थ सर्वानुदात्ता
नहीं होता है, उसका अपना स्वर होता है। जैसे गर्दभांश्च कालयति वीणाम च वादयति। अब इसमें क्या है, ये जो च है, अब ये इसमें ये जो पहला वाला है ध्यान रखेंगे, गर्दभांश्च कालयति, ये एक वाक्य हो गया। तो इसको तिंग तिंगा से प्राप्त था तो मना कर दिया। यहाँ पर च परे नहीं है, या च का योग है, योग है। योग का अर्थ होता आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। तो कालयति में क्या है, स्तनयति, एक का कल धातु वो अण्यंत धातु है। क्या है, अण्यंत धातु, काली बन जाएगी, अण्यंत तरह से ई उदात्त रहेगा उसका, तो धातु स्वर से इसका क्या होगा, ये लका अउदात्त हो जाएगा। जैसे स्तनयति बनाया था हमने वैसा ही। तो कार स्वर तो इसका तिंग तिंगा से यहाँ पर सर्वानुदात प्राप्त था, इसलिए मना कर दिया। आगे वाला वीणाम च वादयति, यहां पर दूसरे तिंग का नहीं, यहां तो सर्वानुदात हो गया, तिंग तिंगा लग गया, इसलिए प्रथमा का, प्रथम माने प्रथम तिंग, तो इसलिए यहां सर्वानुदात हो गया तिंग तिंगा से। इससे तिंग तिंगा से, तिंग तिंगा से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप फिर बाद में कंफ्यूज रहेगा किससे हो गया। कई बार मैं बोल देता हूं, तिंग तिंगा से सर्वानुदात हो गया या दूसरे। गर्दभान व कालयति वीणाम व वादयति, तो ये पहले वाले में जी स्वर लग गया, ठीक है, ये काली अण्यंत धातु बन जाती है, तो फिर ए आदेश होकर के आय हो जाएगा। तो शप आएगा, शप का तो पित्त है, अनुदात रहेगा, तिप भी पित्त है, वो भी अनुदात रहेगा। तो ये तिंग तिंगा से सर्वानुदात हो गया बाद वाला। अब देखिए, उदाहरण वाक्यों में दो तिङंत शब्द हैं, उनमें से प्रथम तिङंत को निघात का निषेध प्रकृत सूत्र से होता है, द्वितीय तिङंत को तिंग तिंगा से प्राप्त निघात ही होगा। पूर्वत भोजयति स्तनयति के समानी कालयति का स्वर जाने माने ये होता है, यहाँ पर ये का आ एक आ हो जाता वो। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर तो ये दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य से क्या है, च को मान करके यहाँ पर तिंग तिंगा प्राप्त था, पूर्व वाले में तो था नहीं। जैसे खादती च, तो खादती पहले आ रहा था, इसमें तो च पहले आ रहा है, तो ये पद से उत्तर मिल रहा है, इसलिए सर्वानुदात हो जाता है तिंग तिंगा। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, हेति क्षीयायाम ह अव्यपदम इति अव्यपदम, क्षीयायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति प्रथमा तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य। अर्थ ह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग विभक्तिर्नानुदात्ता भवति क्षीयायाम गम्यमानायाम। क्या कह रहे हैं, कहते हैं हा इससे युक्त जो प्रथम तिंग विभक्ति होगी वो अनुदात्त नहीं होगी, क्षीयायाम यानी निंदा गम्यमान हो रही हो तो, ठीक है। तो जैसे क्षीया निंदा, सा च इह आचार व्यतिक्रम रूपा, वो यहाँ पर निंदा क्या है, आचरण का विपरीत आचरण। भाई कोई विपरीत आचरण करेगा तो उसको वही तो निंदा है उसकी, तो वही कहते हैं यह सा च यह, और वो निंदा यहाँ पर क्या है, आचार का व्यतिक्रमण माने उल्लंघन करना, जो हमारा आचरण, हमें कर्तव्य आचरण है उसको छोड़ करके विपरीत आचरण करना। कैसा, स्वयं ह रथेन याति, इसको याति ऐसा हो जाएगा, वास्तव में प्लुत हो गया। स्वयं ह रथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति, स्वयं हौदनम भुंक्ते उपाध्यायम सक्तून पाययति। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति स्वयं तो रथ से जाता है और गुरुजी को पैदल भेज देता है, जाओ गुरुजी आप पैदल जाओ। ठीक है, ऐसा शिष्य जो गुरु स्वयं तो रथ पे बैठ के जाता है और गुरुजी कहता भाई गुरुजी आप पैदल पैदल आ जाइएगा, ठीक है भाई मिलते हैं, तो ये तो आचरण के विरुद्ध हो गया ना। यदि पैदल जाना तो स्वयं भी पैदल जाए, और यदि रथ से जाना है तो गुरुजी को रथ पे बैठा ले पहले।
ऐसे ही स्वयं हौदरम भुंगते उपाध्यायम सत्तुन पायति, स्वयं तो ओदन खा लेता है और गुरुजी को सत्तू पिला देता है घोल करके पानी में। प्राचीन काल में भारत में जो भोजन था वो मुख्य रूप से सत्तू और चावल का ही भोजन मिलता है। पाणिनि व्याकरण में ओदन को अच्छा माना जाता है, सत्तुओं को थोड़ा सा निम्न कोटि का माना जाता है। तो गुरु जी को तो सत्तू घोर के पिला देता है और ओदन स्वयं खा जाता है। ये भी कैसा है, गलत है, निंदा है। तो इसलिए इसमें पहले वाले पद में स्वर हो गया, क्या है, सर्वानुदात्त नहीं हुआ। दूसरे वाले क्रियापद में टिंग टिंगा से सर्वानुदात्त हो गया, हो गया जी सर्वानुदात्त टिंग टिंगा से। चलिए तो इसमें क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं इसको प्लुत भी हुआ है, इसमें प्लुत और स्वरित भी हुआ है, ध्यान रखें। क्या है, प्लुत भी हुआ है और स्वरित भी हुआ है। अब यहां पर देखें कैसे हुआ है, इसमें यहां हिंदी एक बात देखनी पड़ेगी आपको। देखिए इसने तो का अपना स्वर कर दिया, अपना स्वर इसका क्या होगा जी, ध्यान रखिएगा। ये इसका स्वर, ये या धातु है और ये तिप आ गया, अदादि गण के शब्द का लुक हो गया, तो ये प्रत्यय तो ये तो अनुदात्त ही है, तो ये धातु स्वर से आदि उदात्त होना चाहिए, आदि उदात्त, ठीक है। और भुंगते, भुंगते का स्वर आप लगाते ही चले आ रहे हैं बहुत पहले से, भुंगते का स्वर आप पहले से लगाते आ रहे हैं। अभी और दिखा देते हैं आपको, अब देखिएगा। पूर्ववत वाक्यस्थ प्रथम तिङंत को अनुदात्त होगा, तो याति धातु स्वर से आदि उदात्त है, याति वाला। एवं भुंगते का स्वर पूर्व दिखाया जा चुका है। भुंगते में 86 ही प्रैशेषु तिङाकांक्षम से तिगंत को स्वरित प्लुत होता है। क्या होता है, भुंगते क्या था वास्तव में, भुंगते अंत उदात्त है। कैसा है, भुंगते कैसा है, अंत उदात्त है। स्वर पहले लगा दिया, पहले ये हमारा यहां आया था, ये शुरू से ही आ रहा है भुंगते, तो फिर भी एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं आपको। ये आहा, यथा यावत यथाभ्याम पर आया था मुख्य रूप से। तो भुंगते स्वर की सिद्धि 31 पे कराई थी हमने, 8 1 30 ये था। निपातरी यद्यति हंत कुविन्यक्षण, तो ये क्या था, भुंगते ये क्या है, वस्तुतः अंत उदात्त है, अंत उदात्त प्रकृति स्वर। परंतु ये जो सूत्र है 8वें अध्याय के तृतीय द्वितीय पाद का लास्ट वाला है 104वां, ये क्या कर देगा, इसको, इस उदात्त को ये कर देगा स्वरित, ये तो बाद में स्वरित, और इसको प्लुत कर देगा। ये वाला सूत्र दो काम करता है, ठीक। तो अब क्या है, या तो स्वरित या उदात्त जो मुख्य माने मुख्य स्वरित, मुख्य स्वरित माने एक उदात्तानुदात्त स्वरता वाला स्वरित तो गौण स्वरित है, पर मुख्य स्वरित है तो क्या है, दो माने गए उदात्त और स्वरित।
या तो उदात्त मुख्य है तो उदात्त रहेगा, या स्वरित मुख्य है तो स्वरित। तो यहां पर ये वाला वास्तव में क्या है, ये जो सूत्र है ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में। पूर्वत्र सिद्धम की दृष्टि से जब हम इसको अनुदात्त यत्रोदात्त लोपा से, वस्तुतः ये ते का ए उदात्त हुआ था, जब उसको देखेंगे तो ये स्वरित अपने आप हट जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, परंतु बाद में ये स्वरित हो गया है तो उदात्त को हटना पड़ा है। परंतु जो याति है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, याति। याति में तो ये उदात्त था, ये उदात्त था, और ये सूत्र क्या करता है, टी को प्लुत कर दिया और स्वरित कर दिया। ये तो यहां पर तो ये भी स्वरित भी रह जाएगा और ये उदात्त भी रह जाएगा, क्योंकि ये तो स्वरित इसको हो रहा है ना। तो इसमें क्या है, ये उदात्त भी मुख्य है और ये स्वरित भी मुख्य है, और इसमें केवल मुख्य केवल स्वरित ही रहेगा, क्योंकि उदात्त तो पहले हो गया, बाद में स्वरित कर दिया मुख्य को, क्योंकि उदात्त के स्थान में हो रहा है, इसलिए ये इन्होंने बताना चाहा है। ठीक है, तो वही कहते हैं याति में ती को स्वरित होने पर धातु स्वर की दृष्टि में असित होने से या उदात्त ही रहता है, या तो उदात्त ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, या उदात्त ही रहेगा। तो धातु स्वर की जब लगाने लगेंगे तो वो, अच्छा, भुंगते में क्या हो जाएगा, भुंगते में उदात्त के स्थान में ही स्वरित होगा, इसलिए यहां पर उदात्त नहीं दिखेगा। ठीक है, बस ये था। अच्छा, और ये गमयति पायति में तो तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त हो जाएगा। शिष्टाचार के व्यतिक्रम को कहते हैं, शिष्टाचार के व्यतिक्रम उल्लंघन को। तो उदाहरण में स्वयं रथ से जाना एवं आचार्य को पैदल ले चलना। इसी प्रकार स्वयं उत्तम पदार्थ चावल खाना तथा आचार्य को सत्तू पिलाना, यह स्पष्ट शिष्टाचार का व्यतिक्रम है। आजकल तो ऐसे बोल दे, गुरु जी ठीक है आप आ जाओ, मैं चल रहा हूँ गाड़ी से, आप आ जाओ गुरु जी। ठीक है गुरु जी आ रहे हैं जी, हाथ हिलाते हुए, थैला लटकाते हुए, चलिए। तो ये शिष्टाचार नहीं है। अहेत विनियोगे च अह अव्यपदम इति अव्यपदम, विनियोगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्यपदम अनुवृत्ति, शियायाम प्रथमा तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदार्थ पदस्य। ठीक है, कहते हैं इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ आह इत्यनेन युक्ता प्रथमा प्रथम प्रथम तिंग विभक्तिर नानुदात्ता भवति विनियोगे गम्यमाने चकारात् शियायाम च गम्यमानाय। यदि आह से युक्त भी कोई प्रथम तिंग होगा वो सर्वानुदात्त नहीं होता, तिंग तिंग से प्राप्त विनियोग गम्यमान होना चाहिए। विनियोग अभी बताएंगे। विनियोग गम्यमान होने पर, और चकार से इसमें जो च पड़ा है ये कहता है ऊपर से क्षयायाम, माने निंदा गम्यमान होगी तो भी आह के योग में। ठीक है, तो विनियोगे, विनियोग बताते त्वम आह ग्रामम गच्छ, त्वम आह मारण्यम गच्छ। विनियोग का अर्थ है यहां पर वस्तुतः अनेक प्रयोजन के लिए प्रैष करना, मतलब प्रेरणा देना, प्रेरित करना, ये लिखा है विनियोग। ये अनेक प्रयोजनों के लिए प्रैष देने को विनियोग कहते हैं। अब यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति, गुरुजी मान लिए, गुरुजी अपने छात्र को कह रहे त्वम आह ग्रामम गच्छ, तू गांव को जा, और फिर कहते तुम आह अरण्यम गच्छ, और तू जंगल को भी जा गाय चराने। तो यहाँ दो हो गई क्रियाएं, दोनों को प्रेस दिया जा रहा है, दोनों क्रियाओं के लिए, इसलिए यहाँ पर विनियोग है। तो इसमें क्या हो गया, पहला वाला जो तिंगंत है इसको क्या हो गया, ये प्रकृति स्वर हो जाएगा। तो गच्छ का वास्तव में प्रकृति स्वर क्या है, ये धातु स्वर है, और फिर इसको यहाँ पर क्षयाशी, ये सूत्र है 104 जो अभी बताया था, इसी से इसके अंत को स्वरित और प्लुत हो जाएगा। क्या हो जाए, प्लुत, 3 का अंक है, ध्यान रखेंगे। गच्छ
ऐसे बोला गच्छ। अच्छा, दूसरे वाले को सर्वानुदात्त हो जाएगा। ठीक है। क्षिया निंदा में स्वयं अहरथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति। वही उदाहरण बनेगा, स्वयं तो रथ के द्वारा जाता है और गुरु जी को भेज देता है पैदल। स्वयं अहौदनम भुंक्ते उपाध्यायम सत्तून पाययति। स्वयं तो चावल खा लेता, गुरु जी को सत्तू पिला देता, लो भाई पी लो गुरु जी। तो ये स्वरित पहले उदात्त था, तो फिर इसी सूत्र से यहाँ पर इसको स्वरित और प्लुत हो गया, ठीक है, त्रिमात्रिक हो गया। तो पहले ए था, द्विमात्रिक था, अब वो प्लुत हो गया, त्रिमात्रिक हो गया। बस उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, भेद हो जाएगा, लंबा हो जाएगा उच्चारण। भुंगते और भुंगते। ये हो गया सरल है, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ गच्छ लोट मध्यम पुरुष धातु स्वर से आदि उदात्त, लोट में ही का लुक आदि पूर्वत हो ही जाएगा। प्लुतत्व भी 86 इस सूत्र से प्रैश मानकर, यहाँ प्रैश पड़ा हुआ है सूत्र में, ये यहाँ ये पड़ा था ना, ये 86 प्रैशेषु, तो प्रैश पड़ा हुआ है, तो प्रैश में वर्तमान है, तो इसलिए इसमें प्रैश में वर्तमान होने से ये प्लुत और स्वरित हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही याति में हो जाएगा। तो याति में क्या है आप देखेंगे, याति में ये उदात्त है और ये स्वरित प्लुत हो गया। भुंगते में ये अनुदात्त है और ये उदात्त था पहले, परंतु इस सूत्र से जो 86 वाला, इससे स्वरित और प्लुत हो गया। ठीक है जी, चलिए। चाहलोप एवेत्यवधारणम। चाहलोप में सप्तम व्यक्ति वचनांतम एव अव्यपदम इति अव्यपदम, अवधारणम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समासः। चश्चा अहश्च चाहौ तयोर्लोपः चाहलोपः तस्मिन् चाहलोपे। द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, पहले द्वंद्व हो गया, फिर इसमें षष्ठी हो गया। अनुवृत्ति प्रथमा तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् अर्थ। च आह इत्येतयोर्लोपे प्रथमा तिंग विभक्तिर्नानुदात्ता भवति एव शब्दश्चेत् अवधारणार्थम प्रयुज्यते। कहते हैं च और आह इन दोनों के लोप होने पर, ठीक है, माने लोप का अर्थ है ये इनका प्रयोग ना हो, तो प्रथम जो तिंग होता है वो सर्वानुदात्त नहीं होता, अर्थात उसका अपना स्वर रहेगा। और परंतु जो एव शब्द उसमें प्रयोग हो रहा हो वाक्य में, एव शब्द यदि अवधारण के लिए प्रयोग हो रहा, अवधारण माने निश्चय के लिए। अब बताते हैं यत्र गम्यते चार तो न च प्रयुज्यते तत्र अनयोर लोप इति। कहते हैं इनका लोप कहाँ होगा, कहते हैं यत्र गम्यते चार था, जहां पर अर्थ की तो प्रतीति होगी, अर्थ तो मिल रहा है, परंतु न च प्रयुज्यते शब्दों का प्रयोग नहीं है, बस यही उनका लोप है। ठीक है। जेयम ये जानना चाहिए, ये पहले भी आ गया कई बार। चालोपे देवदत्त एव ग्रामम गच्छतु, देवदत्त एव अरण्यम गच्छतु। अब देखिए, देवदत्त ही गांव को जाए, देवदत्त ही जंगल को जाए, ये अवधारण हो गया। देवदत्त ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, निश्चय कर दिया। तो एव शब्द अवधारण में दूसरा पहला वाला जो तिङंत है, इसको क्या हो गया, सर्वानुदात्त नहीं हुआ, तिंग तिंग से प्राप्त था, तो अपना स्वर इसको क्या हो जाएगा, आदि उदात्त है और ये स्वरित हो गया आदि। देवदत्त एवरण्यम गच्छतु ये वाला है, ये दूसरा है, इसलिए सर्व यहाँ पर तिंग तिंग से सर्वानुदात्त हो जाएगा। अहलोप यहाँ और साथ में च का प्रयोग नहीं, यहाँ पर वस्तु अर्थ है देवदत्त ही गांव को जाए और देवदत्त ही अरण्य को जाए, और अर्थ आ रहा है ना समुच्चय। च का अर्थ वास्तव में समुच्चय होता है। आहलो देवदत्त एव ग्रामम गच्छतु यज्ञदत्त एव अरण्यम गच्छतु, ये आह का है। तो आह भी यहाँ पर वस्तु समुच्चय अर्थ में है। देवदत्त ही, अच्छा देवदत्त ही गांव को जाए, देवदत्त ही गांव को जाए और यज्ञदत्त ही अरण्य को जाए, यहाँ पर भी निर्धारण है
देवदत्त को गांव को ही जाना है, यज्ञदत्त को जंगल ही जाना है, दोनों को दोनों जगह नहीं जाना है। तो पहला वाला तिंग का ये अपना स्वर हो गया और ये सर्वानुदात हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ ये देख लीजिएगा। ये च समुच्चय अर्थ में होता था, अह केवल अर्थ में है वास्तव में, समुच्चय ने केवल अर्थ में, माने केवल देवदत्त केवल गांव को ही जाए और यज्ञदत्त केवल जंगल को ही जाए, वो गांव को ना जाए, तो अह का अर्थ केवल है। तो उसी प्रकार उदाहरणों का अर्थ है, च अह के प्रयोग के बिना ही यहाँ इनका अर्थ गम्यमान हो रहा है। देवदत्त एवं देवदत्त ही गांव को जाए एवं देवदत्त ही जंगल को जाए, यहाँ पर समुच्चय हो रहा है। तथा देवदत्त ही केवल गांव को जावे और यज्ञदत्त ही केवल अरण्य को जावे, यहाँ लुप्त अह का केवलार्थ है। ठीक है, यहाँ सर्वत्र एव शब्द अवधारणा निश्चय अर्थ में प्रयुक्त है ही। प्रथम जो गच्छत्व उसको धातु स्वर से आयुक्त हो गया, बाकी सर्वानुदात हो गया है तिंग तिंगा से। चलिए सरल है। चादिलोपे विभाषा, चादिलोपे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समझ। च आदि येषां ते चादयः, चादी नाम लोप चादिलोप तस्मिन् चादिलोपे बहुव्रीहि गर्भ षष्ठी तत्पुरुषः। कहते हैं चा आदि है जिनके, वो चादी है, वही वाले चादी है, ध्यान रखेंगे, चादी गण नहीं है ये। और चादिलोप चादे, चादी नाम लोप चादी लोप, माने लोप का अर्थ है वही, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, पहले बहुव्रीहि होगा फिर गर्भ षष्ठी हो गया। अनुवृत्ति आ रही है प्रथमा तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादाद उपदात पदस्य, अर्थ चादिलोपे प्रथमा तिंग विभक्तिर विभाषा नानुदात्ता भवति। चादी का अर्थ वही है, न चवाहा हैवयुक्ति, चवाहा और अह और एव यही है। तो इनका कहते हैं, इनका प्रयोग ना हो परंतु इनका अर्थ हो, वही लोप होने पर कहते हैं चादि लोपे प्रथम, जो प्रथम तिंग होता है वो विकल्प से सर्वानुदात्त नहीं होता, अर्थात एक बार सर्वनिघात हो जाएगा, एक बार नहीं होगा, दो हो जाएंगे। अच्छा, चलो पे शुक्ला व्रीहयो भवंती श्वेता गा आज्याय दुहंती, ये पूरा एक वाक्य। तो इसमें ये वाला भवंती और ये तो पहले वाले हैं, ये दो दिखा दिए ना, इसका ये तो प्रकृति स्वर हो गया भवंती का, पहले भी आ गया है, धातु स्वर रहेगा क्योंकि तो नहीं, हाँ धातु स्वर रहेगा इसका, अभी बता दूंगा मैं। और इसमें सर्वानुदात हो जाएगा तिंग तिंगा से। दूसरा वाला इसमें कुछ नहीं करना, पहले वाले तिंग को करना है। पहला ये दोनों पहले ही है, एक बार इसका ये करेंगे, एक बार इसके स्थान में ये करेंगे सर्वानुदात। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये तो सर्वानुदात तो हो ही जाएगा, इसको परेशानी। वालों पे बता रहे हैं व्रीहि वीर यजेत पक्ष यजेत, ये यवैर यजेत ये दूसरा तिंग है, तो यहाँ तो सर्वानुदात ही हो जाएगा। अब ये जो पहला वाला है इसमें एक बार प्रकृति स्वर रहेगा इसका और एक बार सर्वानुदात हो जाएगा तिंग तिंगा से। एवं शेषेषु अपि यथा प्राप्तम उदाहर्यम, जो दूसरे भी हैं च वाह, उनके साथ में यदि उदाहरण मिलता है तो उसकी भी कल्पना कर लेनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पर वस्तुतः क्या है, देखिएगा यहाँ भवंती में एक पक्ष में अदुपदेश से परे अंति को निघात हो गया। यहाँ पर क्या होगा, स्वर ये पहले आ गया है फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहां पर वस्तुतः क्या होगा, ये है हमारा भू और ये शप और ये जी को अंति हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा, पहले इसका स्वर लगता धातु का, फिर
सती शिष्ट सरोवलियान, ये उदात्त हो जाता है। फिर ये वाला उदात्त होगा, परंतु ये तो पित ही है, ये तो अनुदात्त ही है। फिर इसमें क्या है, सती शिष्टोपि लस्सार धातु को स्वरम न बाधते, तो तास्यनुदात्तन उपदेश लस्सार धातु अनुदात्त महनी भंगो, ये क्या हो जाएगा, ये अदुपदेश, अदुपदेश से उत्तर इसको क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। ये दोनों अनुदात्त हो जाएंगे अंति के, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया, अनुदात्त हो गया वास्तव में। तो ये वास्तव में पहले ये उदात्त था, मैं भूल गया, ये वाला उदात्त था, ये अनुदात्त था, मैंने शायद गलत। ये क्या है, जो अंतः लगाएंगे तो ये उदात्त था और ये अनुदात्त था। तो अब क्या कर दिया, तासन दाते ने क्या कर दिया, इस उदात्त को भी अनुदात्त कर दिया। तो अब ये तो अनुदात्त है ही पहले से, ये भी अनुदात्त हो गया और ये अनुदात्त था ही, तो इसको भू धातु का अपना स्वर रहेगा। भू को क्या है, उसको गुण होकर के अवादेश होकर के भा व ये उदात्त रह गया। तो भवंती अनुदात्तम पदम एक बार उदात्त अनुदात्त स्वर था, तो इस प्रकार से स्वर लग जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यजेत में भी लगेगा, ये यजेत में भी यही लगेगा, तको लस अर्धात्व अनुदात्त करके धातु स्वर ही हो जाएगा। शप इसमें भी विकरण आया है, तो जब इसमें स्वर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, भवंती आदि उदात्त हो जाएगा और ये भी आदि उदात्त हो जाएगा, ठीक है। बस चलिएगा, तो ये हो गया। अब आगे की कक्षा में करेंगे, आज इतना ही विराम कर देंगे। 1 मिनट इसको भी देख लेते हैं, ये सरल ही है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसको भी कर देते हैं। वैवावेति च छंदसि, वैवाव लुप्त प्रथमांत निर्देशः इति अव्ययपदम च अव्ययपदम, छंदसि सप्तमी विभक्ति एकवचनांत समासा, वैश्च वावश्च वैवाव द्वंद्व, द्वंद्व समास हो गया। और ये विभक्ति ये लुप्त प्रथमांत निर्देश किया गया, सु आया उसका लोप कर दिया, या जस आया जस का लोप कर दिया। अनुवृत्ति विभाषा प्रथमा तिंग न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, ठीक है। अर्थ वै वाव इत्येताभ्याम युक्ता प्रथमा तिंग विभक्तिर विकल्पेन नाम दाता भवति छंदसी विषय, कुछ भी नहीं इसमें विशेष। वै अथवा वाव इनसे युक्त प्रथम जो तिंग है वो विकल्प से सर्वानुदात्त नहीं होता है, अतः पक्ष में हो जाता है, पर छंद के विषय में तो 2 स्वर रहेंगे। सरल देखिएगा, अहर वै देवानाम आसीत, ये आसीत है, राते रसुराणाम आसीत, ये दूसरा है, दूसरे को तो सर्वानुदात्त हो गया है। और ये पहला था आसीत, लंग लकार का है, लंग लकार का, इसलिए इसमें आठ आगम आता है, तो आठ क्या होता है, उदात्त होता है, तो इसलिए ये क्या है, आदि उदात्त है, ये आदि उदात्त है, तो स्वरित हो गया, ये हो गया, ठीक है। पक्षे आहर वै देवानाम आसीत, रात्रि रसुराणाम आसीत, तो यह पक्ष में अर्थात यहाँ पर ये सर्वानुदात्त हो गया, एक तो ये रूप बन गया और एक बन गया ये तो हर हाल में सर्वानुदात्त ही होगा। बाद वाला दूसरा तिंग तो तिंग तिंगा लगेगा ही, पहले वाले विकल्प हो गया, यहाँ स्वर लग गया, यहाँ सर्वानुदात्त हो गया, ठीक है। इसमें हो गया बृहस्पति वही देवानाम पुरोहित आसीत, ये हो गया आसी आदि उदात्त हो गया, पक्षे आसीत हो जाएगा, इसको 2 बार ऐसे कर दें, षंडामर्कावसुराणाम, वाव अया वाव ह आसीत, नेतर आसीत, ये सब ये हो गया, पक्ष में इसको आदि उदात्त हो गया, अयम वाव ह आसीत नेतर आसीत, तो ये देखने के ऊपर है, वहां पर मिलता है तो दोनों स्वर होंगे, नहीं तो कोई एक हो जाएगा जो मिलता है, वेद के अंदर तो ऐसी विधि होती है। तो बस कुछ भी नहीं है इसमें, ये सर्वानुदात्त हो जाएगा जिस पक्ष में 8 आगम है, तो 8 आगम लुंग लंग लिंग श्राता 8 व्याधि नाम से आदि उदात्त हो जाता है। चलिएगा, ये हो गया, इसमें लिखा हुआ है
प्रथम आसित का 8 उदात्त रहेगा तब पक्ष में अनुदात्त होगा ही। आसित की सिद्धि आपको पहले करा दी, उसको कुछ करना नहीं, अस्थि जो प्रत्यय वहीं किया था हमने। चलिएगा, तो आज हमारे कुछ सूत्र हो गए हैं, 4 और 4 8 सूत्र हो गए। अधिक तो नहीं हुए हैं, पर आगे की कक्षा में थोड़ा अलग आ जाएगा, तो दो कक्षाओं में हमारा ये पाद हो जाएगा पूरा लगभग। ठीक, आज हमारी 10 कक्षाएं हो गई, तो 12 कक्षा में एक पाद हो जाएगा। तो दूसरा पाद है वो तो बहुत उपयोगी है, उपयोगी बहुत है दूसरा पाद। दूसरे पाद का जो लगभग पीछे थोड़ा लास्ट लास्ट को छोड़ करके आपके कितने सूत्र हैं मैं बता देता हूं आपको, हमारे पूरे उतने उपयोगी हैं। दूसरे पाद के यहां तक मुख्य रूप से 81 तक, 81 सूत्र पूरे उपयोगी, बहुत उपयोगी, बहुत प्रयोग होता है। उसके बाद कुछ सूत्र हैं वो टी को प्लुत आदि उदात्त करने के हैं, ठीक है, तो वो भी हो जाएंगे। फिर तीसरा पाद बहुत उपयोगी है, और चौथा पाद तो पूरा ही उपयोगी, चौथा पाद छोटा है। अब चल रहे हैं जी, गंगा जी पार करने वाले, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।